नहीं हुई तो निश्चय ही केवल परिश्रमार्थ है। यानी भगवान में कोई भी कर्म करें हमारी प्रीति होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्मस्य यह पवर्गस्य नार्थार्थायोपकल्पते। धर्म का प्रयोजन अपवर्ग यानी मोक्ष है, अर्थ कमाना नहीं। और अर्थ का प्रयोजन भी धर्म है, न कि विषयों के सुख में लगे रहना। विषयों का सुख भी केवल शरीर निर्वाह के लिए है, न कि इंद्रियों को द्रव्ध करना। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। और जीव का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा। और तत्व क्या है? तत्व वो परमात्मा है, भगवान है, नारायण है, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र, वही तत्व है। उसी को श्रद्धापूर्वक वैराग्य से संयुक्त और वेद पुराण आदि जो सुनते हैं, सत्संग करते हैं, उस भक्ति के द्वारा आत्मा को अपने अंतःकरण में ही उसी तत्व को देखते हैं। और हे ब्राह्मण उत्तमो, हे शौनकादि ऋषियों, ध्यान दीजिएगा कि इसीलिए पुरुषों के द्वारा वर्णों आश्रमों के विभाग के अनुसार धर्म के विधिवत आचरण करने वाले पालन करने की परम सफलता श्री हरि को ही संतुष्ट करना ही है। जो विधिवत ये वर्णाश्रम आदि का पालन करते हैं, आचरण करते हैं, वेद का पालन करते हैं, वेद में लिखा है उसे करने का प्रयास करते हैं, तो उसका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना, प्रसन्न करना ही है। तो इसलिए एकाग्र मन के द्वारा भक्तों के स्वामी भगवान ही तो सुनने योग्य हैं, वही कीर्तने योग्य हैं, नारायण ही, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। तो उससे होता क्या है कि कर्मों के जो बंधन की ग्रंथि है वो छिंदंती, ऐसे हैं वो भगवान। तो ऐसे भगवान की जो गुणगान हैं उनका गान करना, उन्हें पाना। तो ऐसे भगवान हैं, उनके गुणगान ही ऐसे हैं, तो उनकी कथा में रुचि कौन नहीं करेगा? अर्थात सभी करेंगे। और कौन कुर्यात कथारथिम। और हे ब्राह्मणों, हे शौनकादि ऋषियों, तो देखिए पवित्र तीर्थ का भली प्रकार सेवन करे। उसे सेवन करने से सुनने की इच्छा होगी। तीर्थों में जाने से, उनका सेवन करने से हमारी भगवत प्रीति बढ़ती है, तो फिर उन्हें सुनने की इच्छा होती है। जैसे आप वृंदावन आए, गोकुल में गए, अथवा मथुरा जन्मभूमि में गए, भगवान ने यहाँ जन्म लिया, वहाँ पूतना मारी, अघासुर मारा, अच्छा ऐसे थे, थोड़ा सा और सुनाओ उनके बारे में। तो ऐसे तीर्थ में जाकर के उनको सुनने की इच्छा जागृत होती है, उससे श्रद्धा होती है उन पर, उनके गुणों को सुनने कर। फिर महापुरुषों की सेवा में रुचि होती है, और महापुरुषों की सेवा से भगवान श्री कृष्ण की कथा में और ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है। ये कल का कहा हुआ मैं कह रहा हूँ, एक उसको जोड़ने के लिए। और जिसकी लीला ऐसी है कि उस लीला को सुनने से, कीर्तन करने से वो पवित्र हो जाता है। भगवान की लीला और गुणगान पवित्र करने वाले हैं, और वे भगवान सज्जनों के अकारण हितैषी हैं। और उनकी कथा को जो सुनने वाले हैं, उनको सुनने से उनके हृदय में निश्चय ही अमंगलकारी संस्कार हैं, जो हृदय में वो विशेषतः समूल नष्ट हो जाते हैं। अमंगलकारी जो संस्कार हैं विशेष रूप से समूल नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। उन अमंगल संस्कारों के प्रायः बहुत कुछ नष्ट हो जाने पर फिर सदा श्रीमद् भागवत या भगवत भक्तों के सेवन से पवित्र कीर्ति जो भगवान हैं उसमें निष्ठा युक्त भक्ति हो जाती है। उस भक्ति से रजोगुण, तमोगुण और ये जो मन में भावना है, वो लोभ आदि, क्रोध, मोह, मद, मत्सर हैं,
इन सबके चित्त अप्रभावित हो जाते हैं। लोभ, क्रोध, मोह, मद मत्सर, रजोगुण तमोगुण से जो प्रभावित रहते हैं वो उनका प्रभावित कम होते हैं। फिर ये रजोगुण से, तमोगुण से और ये लोभ मोह से प्रभावित नहीं होते उनके चित्त। फिर वो सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं, ऐसे जो भगवान की कथा का सेवन करते हैं। एवं भगवत भक्त योगता, इस प्रकार भगवान के भक्ति योग से निर्मल मनसः, निर्मल चित्त वाले आसक्तिहीन हो जाते हैं। तो वे आसक्तिहीन को भगवान के तत्व स्वरूप का विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जो आसक्तिहीन हो जाएंगे तो भगवान का तत्व प्राप्त हो जाता है। फिर भिद्यते हृदय ग्रंथि, 21वें पर आ गए हैं दूसरे अध्याय के पर। तो फिर उनके हृदय की जो कर्म पास में बांधने वाली अविद्या की गांठ है वो नष्ट हो जाती है। और सर्व संशया छिद्यन्ते, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। और अपने हृदय में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा होने पर सब कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं जो कर्म बंधन में डालने वाले हैं। तो अतः इसलिए निश्चय पूर्वक बुद्धिमान लोग क्या करे, सदा प्रसन्नता पूर्वक भगवान वासुदेव में अंतःकरण को निर्मल करने वाली जो परम साध रूपा भक्ति है उसको हृदय में प्राप्त कर जाते हैं। तो सत्वम रजः तमः इति, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, ध्यान समझिए। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं और उन्हीं से युक्त होकर के भगवान एक क्रम से रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, इस सृष्टि को बनाने के लिए, पालन करने के लिए और संहार करने के लिए। तो मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी निश्चय ही सत्वगुण वाले जो स्वरूप है अर्थात श्री हरि हैं वही है। जो शिव ये नाम धारण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव, तो इनमें मनुष्यों के परम कल्याणकारी हैं वो सत्वगुण यानी नारायण है। तो जैसे पृथ्वी से उत्पन्न काष्ठ, उस काष्ठ से धुआं श्रेष्ठ है, धुआं से अग्नि प्रबल है। तो ऐसे ही तमोगुण जो रजोगुण तमोगुण हैं उनसे सत्वगुण प्रबल है, जिससे सत्वगुण से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। प्राचीन काल में मुनिगण अपने कल्याण के लिए अत्यंत शुद्ध सत्व स्वरूप भगवान ऋषिकेश का ही भजन करते थे, जो सत्वगुण है संसार में। अतः जो लोग उन प्राचीन मुनिगणों का अनुसरण करने वाले वैसी ही भावना करते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो जैसे लोग हैं उसी तरीके भावना करते हैं। जो सतोगुणी लोग हैं, सत्वगुण भावना करने वाले हैं, वो जन्म मरण से छूटने की जो इच्छा वाले हैं, वो क्या करते हैं, उग्र स्वरूप वाले जो भूत प्रेत हैं ना, उनके स्वामियों को छोड़ देते हैं, उनकी उपासना नहीं करते। जो इस संसार के जन्म मरण से छूटना चाहते हैं वो भूत प्रेतों के स्वामियों की उपासना नहीं करते और किसी के भी गुणों से में दोष भी नहीं देखते। वो नारायण कला शांता ही भजंती, नारायण भगवान का अथवा उनकी जो कला अवतार हैं निश्चय पूर्वक उन्हीं का भजन करते हैं। तो लक्ष्मी ऐश्वर्य संतान को चाहने वाले रजोगुण तमोगुण के जो स्वभाव वाले हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार प्रेत और प्रजापति आदि देवता जो गंधर्व है उनका भजन करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ बता रहे हैं कि जितने यज्ञ यागादि है ना वो सब वासुदेव पर हैं। वेद वासुदेव यानी भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र का ही प्रतिपादन करते हैं और यज्ञ भी वासुदेव भगवान का ही प्रतिपादन करते हैं और योग जो करते हैं वो भी भगवान की ही प्राप्ति के लिए है। और वासुदेव पराक्रिया जितने श्रेष्ठ कर्म हैं सब भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए हैं। और ज्ञान भी भगवान का स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, जनार्दन का रूप है। और तपस्या के द्वारा जो प्राप्त हैं वो भी भगवान हैं। वासुदेव परम धर्म वासुदेव परागति।
और वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः। तो उन्हीं निर्गुण सर्वव्यापक भगवान ने पहले कार्य रूप से सत वस्तुतः असत रूप वाली और सत्व रज तम गुणमयी इस अपनी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि की। उन्हीं निर्गुण सर्वव्यापक भगवान ने पहले कार्य रूप से सत है जो और वस्तुतः है जो असत है मिथ्या है उसकी सृष्टि की, जो सत्व रज तम गुणमयी है। तो आत्म माया अपनी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि की थी। तो तया विलसतेष्वेषु गुणेषु गुणवान व अंतः प्रविष्टा भाति विज्ञानेन ब्रजम्भिता। अपने परम ज्ञान स्वरूप में विशेष रूप से प्रकाशित उस माया के विलास रूप इन सत्व रजत तमा गुणों में भीतर प्रवेश किए होने के गुण वाले जैसे प्रतीत होते हैं। उस माया की सृष्टि किसने की? परमात्मा ने। उस माया के विलास रूप क्या है? सत्व रजत तम है। उनके भीतर प्रवेश किए होने से गुण वाले जैसे